अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिर राशिदीनल महदिय्यीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सअख़बिरुकुम बिअव्वलि अम्री दावतु इब्राहीम व बिशारतु ईसा व रुअया उम्मी अल्लती रअत हीन वदअतनी व क़द ख़रज लहा नूरुन अदाअ लहा मिन्हु कुसूरुश शाम सदक़ नबियुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। काबिल सद एहतराम उलमाए किराम, बरादरानी इस्लाम, हाज़रीन व सामीईन, इस वक्त मैं और आप अपनी ज़िंदगी की एक तारीक रात को ज़िक्र रसूल से रोशन करके बैठे हुए हैं। तिलावत हुई, नात ख़ानी हुई, बयान हो रहा है। हम सब मिलकर मोहब्बतों का एक गुलदस्ता तैयार कर रहे हैं जिसे आज मदीना शरीफ भेजना है। ये महफ़िल आप लोगों की मोहब्बतों का गुलदस्ता है जो सरकारी मदीना की बारगाह में पेश किया जा रहा है। क्या ख्याल है आप लोगों का? वो करीम आका जो ताइफ के बाज़ार में पत्थर फेंकने वालों को हदायत की दुआ देते हैं, वो गुलदस्ते पेश करने वालों को आज क्या कुछ अता करेंगे। इस महफ़िल में शामिल होकर हमें अपने गुनाह बख्शवाने का मौका मिल गया है, मुकद्दर चमकाने का मौका मिल गया है और क़यामत के दिन हजूर की शफ़ाअत हासिल करने का बहाना मिल गया है। हम किसी आमी का जिक्र नहीं कर रहे, रहमतुल लिल आलमीन का जिक्र कर रहे हैं। ये वो जिक्र है जो बाइसे हदायत भी है, बाइसे रहमत भी है और बाइसे निजात भी है। ये ज़िक्र बीमारियों के लिए शिफा भी है। ये ज़िक्र दुआओं की कबूलियत का वसीला है। ये ज़िक्र अटके हुए कामों के लिए बाबे फतह खोल देता है। ए रहमतां रब्बे अकबर दियां ने के कर कर महफिलां मेरे पैगंबर दियां ने। जिदे वेड़े च ओदा जिक्र होवे भला की रीसां ओदे कर दियां ने। जिदे वेड़े च ओदा जिक्र होवे भला की रीसां ओदे कर दियां ने। जिक्र रसूले पाक के महके हुए हैं फूल, जन्नत बना हुआ है मेरा घर कदम कदम। बैठे तो हम अलीपुर चट्ठे की सरजमीन पे हैं, लेकिन हाज़री मदीना मुनव्वरा में लगवा रहे हैं। गमे मुस्तफ़ा जिसके सीने में है, कहीं भी रहे वो मदीने में है। एक दोस्त मुझे कहने लगे, ठीक है ज़िक्र तो बड़ी शान वाला है कि ज़िक्र रसूल है, लेकिन घर अकेले बैठ के भी ज़िक्र तो किया जा सकता है, दुरूद शरीफ पढ़ा जा सकता है। महफ़िल करने की क्या ज़रूरत है, इकट्ठ करने की क्या ज़रूरत है? इसके बहुत सारे जवाबात हैं। एक जवाब ये है कि मंडी में जब ढेरी का सौदा होता है तो नाकिस माल भी अच्छे माल के साथ बिक जाता है। बाज़ दोस्त तो समझ गए कि बात किधर जा रही है और बाज़ के लिए ख्वाजा ग़ुलाम फरीद का सहारा ले रहा हूँ। उठ फरीदा सुते आते मेला वेखण जा, मत कोई मिल जाई बख्शे आते तू भी बख्शे जा। मत कोई मिल जाई बख्शे आते तू भी बख्शे आ। उलमा तशरीफ़ लाए, हुफ़ाज़े कुरान तशरीफ़ लाए,
सफ़ेद दाढ़ियों वाले बुजुर्ग आए बैठे हैं। अगर इन आने वालों में किसी एक की हाज़िरी भी कबूल हो गई तो पूरी महफिल पे करम हो जाएगा। जिन दोस्तों ने आज इस महफिल का इंतज़ाम किया है, अल्लाह करीम उन्हें अजर अज़ीम अता फ़रमाए और सूबेदार मोहम्मद यूसुफ साहिब मरहूम और उनकी अहलिया मरहूमा के दर्जात को बुलंद फरमाए। जिस नीयत से आज महफिल का इंतज़ाम किया गया, अल्लाह उससे बढ़ के मुंताज़िमीन के हुस्ने नीयत से बढ़ के अजर अज़ीम अता फ़रमाए। मेरी हैसियत एक डाकिये की है जो चिट्ठी लेके आया है। ख़त महबूब का हो तो बंदा ये नहीं देखता डाकिया कौन है, वो ये देखता है चिट्ठी मेरे महबूब की सुना रहा। मैंने खुतबा के दौरान एक हदीस पाक तिलावत की है। मुस्नद इमाम अहमद में ये हदीस है, मिशकात शरीफ में ये हदीस है, अल मुस्तदरक में ये हदीस है। गैर मुक़ल्लिदीन के मुहक्किक नासिरुद्दीन अलबानी ने तालीकुल अलबानी में इस हदीस को नकल किया है। इस हदीस पाक का शान वरूद ये है, कुरान पाक की आयात का शान नुज़ूल होता है और हदीसों का शान वरूद होता है। सहाबाई किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें आपकी शान सुनने का शौक़ है। या रसूलल्लाह, हमें अपने बारे में आगाही अता फरमाएं। अगर हजूर अपनी शानें न बयान करते तो उम्मत को कैसे पता चलता। तो सहाबाई किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें अपने बारे में मारिफत अता करें, आगाही अता फरमाएं। उस मौके पर हजूर ने ये हदीस इरशाद फरमाई जिसमें अपना मीलाद बयान फरमाया है। वो कैसी महफिल मीलाद होगी जिसमें मीलाद वाले आका खुद अपना मीलाद बयान फरमा रहे हैं और सहाबाई किराम बैठ के हजूर का मीलाद सुन रहे हैं। फरमाया, सा उखबिरुकुम बे अव्वल अमरी, मैं तुम्हें अपने बारे में इब्तदाई बातें बताता हूँ। दावत इब्राहीमा, मुझे हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह से मांगा था। मैं दुआए इब्राहीमी हूँ। इस महीने की 12वीं सुबह 12 रबीउल अव्वल की सुबह कौन तशरीफ़ लाए हैं, ये पूछें हज़रत इब्राहीम के कल्ब से जो मांग रहे हैं, या अल्लाह अपना महबूब अता फरमा दे। हम अंधों को क्या पता कि 12 रबीउल अव्वल की सुबह कौन आए हैं। हज़रत इब्राहीम जो खुद खलीलुल्लाह हैं वो हजूर को मांग रहे हैं। आज से 4,500 साल पहले जिस पत्थर पे खड़े हो के हज़रत इब्राहीम ने दुआ मांगी थी, वो पत्थर आज भी बैतुल्लाह शरीफ के सामने पड़ा हुआ है और हाजियों को हुक्म है कि बैतुल्लाह का तवाफ़ करके वाजिब तवाफ़ नफल उस पत्थर के पास आके अदा करो। हाजी जब उस पत्थर की ज़ियारत करते हैं तो हज़रत इब्राहीम के पैरों का निशान नज़र आता है। नबी के पैरों का निशान देखने से भी बरकतें हासिल होती हैं। मरकज़े तौहीद में वो पत्थर पड़ा हुआ है जिस पे हज़रत इब्राहीम के पैरों का निशान है। अल्लाह तक पहुंचना है तो अल्लाह वालों के कदमों में तो आना होगा। अल्लाह वालों के कदमों को छोड़ के अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते। काबा मरकज़े तौहीद है, मरकज़े हिदायत है और वहां मकाम इब्राहीम वो पत्थर पड़ा हुआ है जिस पे हज़रत इब्राहीम के पैरों का निशान है। ज़ाहिरीन जब उस पत्थर को देखते हैं तो क्या नजर आता है, हज़रत इब्राहीम के पैर या पैरों का निशान। नबी के पैरों का निशान देखने से रहमतें मिलती हैं तो नबी का चेहरा देखने से क्या कुछ मिलता हो। खलीलुल्लाह का चेहरा देखने से बहुत कुछ मिलता है तो हबीबुल्लाह का दीदार करने से क्या कुछ मिलता होगा। खुद हज़रत इब्राहीम जिन्हें मांग रहे हैं उनका चेहरा देखने से क्या कुछ मिलता होगा। आज हम नमाजी बन सकते हैं, हाजी बन सकते हैं, मुजाहिद बन सकते हैं, लेकिन सहाबी नहीं बन सकते।
ये वो खुश नसीब हैं जिन्होंने बराह रास्त दीदार किया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कुरान पाक में मौजूद है, जो हज़रत इब्राहीम ने दुआ फरमाई थी। अल्लाह करीम ने वो दुआ कबूल फरमा ली, लेकिन हजूर की आमद अल्लाह की हिकमतों के तहत होगी, कुछ अरसे बाद आपकी आमद होगी। तो इब्तदान इस हदीस पाक में फरमाया दावत इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम ने मुझे मांगा, मैं दुआए इब्राहीमी हूँ। फिर हजूर ने फरमाया व बिशारत ईसा, और हज़रत ईसा ने मेरी आमद की बशारत दी थी। हज़रत आदम से लेके हज़रत ईसा तक सारे नबी, कम से कम हर नबी ने एक महफिल मिलाद की है और अपनी उम्मत के सामने हजूर की आमद बयान की है। आलमे अरवा में अल्लाह ने नबियों से वादा लिया था लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना, कि जब मेरा शानो वाला रसूल आ जाए तो इन पर ईमान लाना, इनकी नुसरत करना, मदद करना। अंबियाए किराम ने अपनी उम्मतों को हजूर की निशानियां बता दी कि ये निशानियां याद कर लो, जब इन शानों वाला रसूल आएगा तो तुम कलमा पढ़ के उनके उम्मती बन जाना। इसलिए हर नबी ने हजूर का इंतजार करवाया है। कुरान मजीद में अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल लज़ी यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, पहले नबी जिक्र करते रहे इन शानों वाला रसूल आएगा। हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक अंबिया इंतजार करवाते रहे, पर जब बारी आई हजरत ईसा की, आपने फरमाया अब और इंतजार नहीं, मेरे बाद वही शानों वाला रसूल आ रहा है। मुबश्शिरम बि रसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, फरमाया मैं बशारत देने आया हूं, मेरे बाद बड़ी शानों वाला रसूल आ रहा है। कुरान पाक का कोई लफ्ज़ बेमकसद नहीं है, यहाँ मुखबिर का लफ्ज़ नहीं आया, मुबश्शिर का लफ्ज़ आया। हुफ़ाज़ बैठे हैं, इनसे पूछें आयत इस तरह नहीं है मुखबिरम बे रसूल, बल्कि आयत है मुबश्शिरम बे रसूल। मुखबिर और मुबश्शिर में फ़र्क क्या है? अगर कोई ऐसी खबर दे जिसे दिल के सुन के इल्म तो मिले लेकिन दिल में खुशी ना हो, तो ऐसी खबर देने वाले को मुखबिर कहते हैं। और अगर कोई ऐसी खबर दे जिसे सुन के दिल खुश हो जाए तो उसे मुबश्शिर कहते हैं। हज़रत ईसा ने मुखबिर नहीं फरमाया, मुबश्शिर फरमाया है, इसलिए कि आगे आमद मुस्तफ़ा वो बयान करने लगे थे। ये कैसे हो सकता है हजूर की आमद का भी जिक्र हो और दिल खुश ना हो? हजूर की आमद पर खुश होना ये फ़र्ज है। शरी हैसियत बयान कर रहा हूँ, आमद मुस्तफ़ा पे खुश होना ये फ़र्ज है। महफिल मिलाद मुस्तहब है, जुलूस मिलाद मुस्तहब है, लेकिन मुतलकन खुशी ये क्या है? फ़र्ज है। इसका क्या मतलब है कि हजूर की आमद पे खुश होना फ़र्ज है? आप किसी से पूछें कि हजूर की आमद पे तेरा दिल खुश है या नहीं, मोमिन का एक ही जवाब है, हजूर की आमद पे मेरा दिल। अगर कोई नफ़ी में जवाब दे वो मोमिन हो सकता? निसार तेरी चहल पहल पे हज़ार ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ। सिर्फ इबलीस को खुशी नहीं है, या इबलीसियत का रंग जिस दिल पे चढ़ गया उसे खुशी नहीं है। सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो। ये लाइटें आज क्यों लगाई हैं? आज क्यों आप महफिल में आए बैठे हैं? सभी तो खुशी दिल में छुपी हुई हो, अरबी ज़बान में उसे सुरूर कहते हैं। खुशी टोर से ज़ाहिर हो, चाल बताए बंदा खुश है, उसे हबूर कहते हैं। खुशी चेहरे से नज़र आए कि बंदा खुश बैठा हुआ है, उसे फरहत कहते हैं। कुल बेफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, आपके चेहरों से भी तो नज़र आना चाहिए कि आप खुश बैठे हुए हैं। आमदे मुस्तफ़ा। ठीक है, आजकल खुश होना बड़ा मुश्किल है। रात को हम सोते हैं तो कीमतें और होती हैं, सुबह उठते हैं तो सोचते हैं पता नहीं असहाबे काफ की तरह कोई लंबा ही अरसा हम सोए रहे हैं कि इतनी कीमतें बदल गई हैं, रातों रात इतना फ़र्क पड़ गया है।
तो आजकल का इंसान होश रुबा हालात देख रहा है, इसलिए आजकल तो खुश होना मुश्किल है। लेकिन आला हजरत फरमाते हैं जब कभी परेशानी घेर ले उन्हें याद कर लो जिनकी याद परेशानियां मिटा देती है। उन पे निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। आमदे मुस्तफ़ा जो अपने गम झटक के हजूर की आमद पे खुशी मनाता है, अल्लाह ताला उसे गमों से निकाल लेता है। इसमें अहमद का वजीफा है हर एक गम का इलाज, लाख खतरे हों इसी टल जाते हैं। दुनिया की तमाम खुशियां एक तरफ, आमदे मुस्तफ़ा की खुशी एक तरफ। कोई नेमत हजूर का मुकाबला नहीं कर सकती, कोई नेमत हजूर के बराबर नहीं है। हजूर सबसे बड़ी नेमत है, इसलिए आमदे मुस्तफ़ा पे सबसे ज्यादा खुशी है। आमदे मुस्तफ़ा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं बशारत देने आया हूं कि मेरे बाद बड़ी शानों वाला रसूल आ रहा है। हदीस पाक में पहले तो आपने फरमाया कि मैं दुआए इब्राहीमी हूँ, फिर फरमाया मैं बशारत ईसा हूँ, फिर आपने अपने मीलाद का वाक़या बयान किया है। आप में से कोई शख्स अपनी विलादत के दिन का कोई वाक़या सुना सकता है कि कानों में अजान किसने दी थी? दी तो हमारे कानों में थी पर हमें पता नहीं है। पर इल्मे नबूवत देखें, नबी अपनी विलादत से पहले के वाक़यात सुना रहे हैं कि मैं दुआ इब्राहीमी हूँ, मैं बशारत ईसा हूँ। जो हो चुका, जो हो रहा है, जो होगा, हर शय का इल्म अल्लाह ने हजूर को अता फरमा दिया। विलादत के दिन का वाक़या बयान करते हुए फरमाया वरुया उम्मी अल्लती रअत हीन वदअतनी वक़द खरज लहा नूरुन अदा लहा मिन्हु कसूर शाम। फरमाया जब मेरा मिलाद हुआ नूर चमका, और नूर का उजाला इतना था कि मेरी अम्मी जान ने मक्के में बैठ के शाम के महल्लात को देख लिया। बीबी पाक बैठी मक्के में हैं, देख मुल्के शाम के महल्लात रही। आप हुजरे के अंदर थी, चारों तरफ दीवारें हैं, दीवार आंखों के आगे रुकावट बन जाती है। अब हम नहीं देख सकते इस दीवार के दूसरी तरफ क्या है, दीवार ने आंखों को रुकावट, हिजाब बन गई दीवार। बीबी पाक हुजरे के अंदर हैं, चारों तरफ दीवारें हैं, मुल्क शाम कैसे देख लिया है। शारहीन हदीस लिखते हैं जहां नूरे मुस्तफ़ा चमकता है वहां दीवारें आंखों के आगे रुकावट नहीं बनती। चमक तुझसे पाते हैं मेरा दिल भी चमका दे। बीबी पाक ने मुल्क शाम के महल्लात तो देख लिए, पर पहचाना किस तरह के ये मुल्क शाम के महल्लात, क्योंकि आप इससे पहले कभी मुल्क शाम गई नहीं। एक आदमी फ्रांस नहीं गया, एफल टावर नहीं देखा, उसके सामने आप मीनार की तस्वीर करें, बताओ ये मीनार किस मुल्क में है, वो कभी फ्रांस गया ही नहीं, उसको क्या पता ये एफल टावर किस मुल्क में है। पहली दफ़ा वो देखे, कहेगा मुझे नहीं पता, मैं तो पहली दफ़ा देख रहा हूँ। बीबी पाक कभी मुल्क शाम नहीं गई, मीनार नजर आ गए, महल नजर आ गए, आपने पहचान कैसे लिया? हजरत अल्लामा सैयद शरीफ जुरजानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके बगैर दरसे निज़ामी नहीं होता, उस दर्जे के आलम इस्तिलाहात के इमाम हैं, उन्होंने फरमाया है जहां नूरे मुस्तफ़ा चमकता है बसारत भी मिल जाती है, बसीरत भी मिल जाती है। नूरे मुस्तफ़ा ने मंजर दिखाया भी है, साथ बताया भी है। नूरे मुस्तफ़ा से बसारत भी मिलती है, बसीरत भी मिलती है। चमक तुझसे पाते हैं मेरा दिल भी चमका दे। वरुया उम्मी अल्लती रअत हीन वदअतनी, फरमाया जब मेरा मिलाद हुआ नूर चमका और मेरी अम्मी जान ने मक्के में बैठ के शाम के महल्लात को देख लिया। मैं अपनी तमाम तर कोशिश के बावजूद ये लफ्ज़ जो है ना उम्मी, इसके अंदर जो शाने हैं वो नहीं बयान कर सकता। जब मेरे आका करीम फरमा रहे हैं मेरी अम्मी जान ने देखा, आप बयान कर सकते हैं उस हस्ती की शान क्या होगी जिन्हें हजूर फरमाए मेरी अम्मी जान।
बाज़ लोग वालिदैन मुस्तफ़ा के ईमान पर बहस करते हैं। मैं कहता हूँ हमें अपनी औकात में रहना चाहिए और अपने ईमान की फ़िक्र करनी चाहिए। वो हस्तियाँ तो चुनी हुई हस्तियाँ हैं। ये कोई इत्तेफाकी वाक़या नहीं कि हज़रत अब्दुल्ला की शादी हज़रत बीबी आमना से होगी। हर चीज़ अल्लाह ने खुद मुंतखब फरमाई है कि अपने महबूब को किस सदी में भेजना है, किस साल भेजना है, किस शहर में भेजना है, किस खानदान में भेजना है, बाप कौन होगा, मां कौन होगी, हर चीज अल्लाह ने खुद मुंतखब फरमाई है। वो कितनी शान वाले वालिदैन हैं जिन्हें अल्लाह ने अपने महबूब के लिए पसंद फरमाया है। सूरह आले इमरान पढ़ के देखें, हजरत बीबी मरियम के पास फरिश्ते आए। वाइस कालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह हस्तफा के व तहरा के वस्तफा के अला निसाइल आलमीन। फरिश्तों ने कहा, बीबी मरियम, अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है, अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है। एक आयत में 2 दफा फरिश्तों ने कहा, अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है, अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है। ये कौन है बीबी मरियम जिनके बारे में कुरान कहता है आम औरत नहीं, खास शान वाली है, ये चुनी हुई खातून है। ये बीबी मरियम हज़रत ईसा की माँ है और हज़रत ईसा आए हैं हमारे आका का होका देने के लिए, ऐलान करने के लिए। जो हजूर का ऐलान करने आए उनकी माँ तो चुनी हुई खातून है, तो जिनका ऐलान करने आए थे उनकी वालिदा की शान क्या। बगदाद शरीफ के मुफस्सिर हैं अल्लामा महमूद आलूसी बगदादी, तफसीर रूहुल मानी में लिखते हैं, जो वालिदैन मुस्तफ़ा की शान बयान करेगा मरते दम उसकी ज़बान पे कलमा जारी हो जाएगा। अगर आज के इस जलसे का, आज की इस महफ़िल का फ़ायदा हमें मौत के वक़्त ये मिले कि ज़बान पे कलमा जारी हो जाए, तो फिर इस महफ़िल में बैठना कितने नफ़े का सौदा है। मैं कहूँगा वालिदैन मुस्तफ़ा को हमारा, आपने कहना सलाम हो। वालिदैन मुस्तफ़ा को हमारा, इस यकीन से पढ़ें कि आपका सलाम वहाँ पहुँच रहा है। वालिदैन मुस्तफ़ा को हमारा, वालिदैन मुस्तफ़ा को हमारा। दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ, कोई ऐसा वजीफ़ा कर लें जिसकी बरकत से मौत के वक़्त कलमा नसीब हो जाता है। ये आम वजीफा नहीं, ये बड़ी शान वाला वजीफा है। अल्लामा महमूद आलूसी लिखते हैं, जो वालिदैन मुस्तफ़ा की शान बयान करे नज़ा की सख्तियां दूर हो जाती हैं और ज़बान पे कलमा जारी हो जाता है। वालिदैन मुस्तफ़ा को हमारा। आपके सामने कोई आदमी छाननी करे जिसमें आटा छानते हैं और कहे भी इसमें दूध डाल दें, तो आप दूध डाल देंगे? आप कहेंगे छाननी ऐसा बर्तन है जो दूध के काबिल नहीं है, जो ही दूध डालेंगे सुराख इतने हैं सारा दूध नीचे गिर जाएगा। आप कहेंगे बर्तन वो लाओ जो दूध को संभाल सके। मैं और आप इतने समझदार हैं, पहले बर्तन देखते हैं फिर दूध डालते हैं। अल्लाह के बारे में क्या ख्याल है? जिन वजूदों में महबूब का नूर रखा है, पहले उन्हें इस काबिल नहीं बनाया होगा। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, हज़रत आदम से लेके हज़रत अब्दुल्ला तक मेरे आका करीम ने फरमाया, अल्लाह ने जब भी इंसानों के 2 गिरोह किए, मुझे खैर वाले गिरोह में रखा है। अब बताएं खैर कुफ्र में है या ईमान में है? हज़रत आदम से लेके हज़रत अब्दुल्ला तक जितने वजूदों को नूरे मुस्तफ़ा से निस्बत है, उनके ज़ाहिर भी खूबसूरत हैं, बातिन भी खूबसूरत हैं। वो ईमान वाले हैं और जन्नती हैं। हज़रत अब्दुल्ला से नूर मिला है हज़रत बीबी आमना को। हज़रत अब्दुल मुत्तलब ने फरमाया, बेटी आमना इतर ना लगाया करो, मक्के की औरतें क्या कहेंगी, बेवा औरत इतर लगाती हैं। हज़रत बीबी आमना ने जवाब दिया, अब्बा जान मैंने तो कभी इतर नहीं लगाया। हज़रत अब्दुल मुत्तलब ने फरमाया, बेटी फिर क्यों इतनी खुशबू आती है, जिस मकान में बैठती है वो मुअत्तर हो जाता है। हज़रत बीबी आमना ने अर्ज़ किया, अब्बा जान मुझे इतर लगाने की क्या ज़रूरत है,
मैं तो जहाँ थूक देती हूँ वहाँ से भी खुशबुएं आती हैं। बाज़ दोस्तों ने खुश होकर तायीद कर दी, बाज़ सोच में पड़ गए क्या थूक में भी शान है। मराकश के एक बुज़ुर्ग हैं, शहर फ़ास, ये मराकश में शहर का नाम है फ़ास। वहाँ के बुज़ुर्ग हैं अल्लामा मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह ताला अलैह। इन्होंने फ़ज़ाइल दरूद पे किताब लिखी थी दलाइलुल खैरात। 70 सालों बाद इनकी कब्र खोली गई थी, मैयत निकाल के मराकश लाई गई कैपिटल में दारुल खिलाफा में, तो इनका चेहरा 70 सालों बाद भी तरोताज़ा था और इनके चेहरे पे कोई उंगली फेरता था तो खून दौड़ता था। ये अल्लामा जज़ूली मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली उनकी शान। उन्होंने किताब लिखी है फ़ज़ाइल दरूद पर दलाइलुल खैरात। उसमें वो फरमाते हैं सबब तालीफ क्या है, क्यों मेरे ज़हन में ख्याल आया कि मैं ये किताब लिखूं। मैं सफ़र कर रहा था, ज़ोहर की नमाज का वक़्त है, वज़ू के लिए पानी नहीं मिल रहा, कुआं नज़र आया लेकिन उस पर रस्सा और डोल कोई नहीं। एक बच्ची गुजर रही थी, करीब ही देहात था। मैंने उससे कहा कि मुझे रस्सा डोल ला दो ताकि मैं पानी खींच के वज़ू कर सकूं। उस बच्ची ने कहा इमाम आपको पानी चाहिए? मैंने कहा हाँ। उसने कहा रस्सा डोल क्यों मंगाते हैं? वो कुएं के किनारे खड़ी हुई, उसने कुएं में थूक दिया। कुएं का पानी जब थूक उस पानी की सतह से टकराया, पानी जोश मार के किनारे पे आ गया। उस बच्ची ने कहा लो इमाम वुजू कर लो। अल्लामा मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली फरमाती है मैंने हैरान होके कहा बेटी ये करामत तुझे कैसे मिली, ये कमाल कैसे मिला है? उसने कहा मेरा कोई कमाल नहीं, ये सारा दरूदो सलाम का कमाल है। मेरी जबान ज़ाते रसूल पे दरूद पढ़ती रहती है, ये रिसालत माब की इनायात हैं, ये निस्बते दरूद की बरकत है कि अल्लाह ने मेरे थूक को भी करामत अता फरमा दी है। आज इस महफिल मिलाद में बैठने वालों, जो बच्ची हजूर पे दरूद पढ़े उसे तो करामतें मिल गई। जिस माँ के वतन अक़दस में मेरे आका रहे हैं उस माँ को कितनी करामतें मिली होंगी। वालदैन मुस्तफ़ा को हमारा, वालदैन मुस्तफ़ा को हमारा। हजरत बीबी आमना ने अर्ज किया अब्बा जान मुझे इतर लगाने की क्या ज़रूरत है, मैं तो जहाँ थूक देती हूँ वहाँ से भी खुशबू आती है। मेरे साथ जो वाक़यात पेश आते हैं अगर आप सुने तो इससे ज़्यादा हैरान हो। हज़रत अब्दुल मुत्तलब ने फरमाया बेटी क्या वाक़यात तेरे साथ पेश आ रहे हैं? फरमाया अब्बा जान मैं रात चाँद की तरफ देखूं तो लगता है चाँद झुक झुक के मुझे सलामी दे रहा है। रात ख्वाब में अम्बिया की ज़ियारतें होती हैं और ख्वाब में आने वाले नबी मुझे मुबारक देते हैं कि तू इमामुल अम्बिया की माँ बनने वाली है। 12 रबीउल अव्वल आमुल फील, सुबह सादिक का वक्त। वक्त कौन सा है जब मिलाद हुआ? सुबह। जो आ रहे हैं वो सादिक हैं तो वक्त भी सादिक है। अल्लाह ने कैसा जोड़ जोड़ा है, दुश्मन भी कहेंगे ये सादिक व अमीन है। तो सादिक व अमीन का मिलाद भी सुबह सादिक के वक्त ही हुआ है। खिदमत के लिए जो दाई हाजिर हैं उनका नाम है शिफा। शिफा फरमाती हैं नूर चमका और उस नूर में हजूर का ज़हूर हुआ। मेरे आका करीम के चचा हजरत अब्बास उन्होंने कसीदा लिखा है, कसीदे में मिलाद बयान किया है। वह अंता लम्मा वलिता अशरकतिल अर्दो वदाअत बेनूर कल उफुको। या रसूल अल्लाह जब आपका मिलाद हुआ सारी जमीन चमक उठी और मशरिक व मगरिब आपके नूर से रोशन हो गए। पंजाबी में किसी ने तर्जमा किया नूरे अजली चमकिया गायब अंधेरा हो गया, कमली वाला आ गया था था सवेरा हो गया। अशरकतिल अर्दो, कमली वाला आ गया था था सवेरा हो गया। मेरे आका करीम का नूर चमका। शिफा फरमाती है मैंने आपको हाथों पे उठाया तो क्या देखा, नाफ कटी हुई है, खतना हो चुका है, बदन पाक धुला हुआ है, एक कतरा खून नहीं आपके वजूद अक़दस पे लगा हुआ, जिसमें मुबारक से खुशबुओं के हुल्ले आ रहे हैं। फी ऐनैहि ज़ाजुन, आंखें सुरमगी हैं, सुरमा लगाने की जरूरत नहीं है, बाल संवरे हुए हैं, कंघी करने की जरूरत नहीं है। ये 6 शानें देखी,
शिफा हैरान हुई कि आम बच्चे तो इस तरह नहीं पैदा होते, पर जब 7वीं शान देखी तो शिफा थर थर कांपने लगी। वो 7वीं शान कौन सी थी? सीरत हलबिया में अल्लामा अली बिन बुरहानुद्दीन हलबी, मुल्क शाम के अजीम मुहक्किक और मुहद्दिस, उन्होंने ये रवायत नकल की है। शिफा ने हजूर को जमीन पे लिटाया है, शिफा ने तो आपको जमीन पे लिटाया, पर मेरे आका करीम ने करवट बदली। एक हाथ जमीन पे रखा, करवट बदली, दूसरा हाथ जमीन पे रखा, दोनों हथेलियां जमीन पे रख के सर सजदे में रख दिया है। शिफा करीब हुई, ज़बाने रिसालत से ये दुआ निकल रही थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे गफिरले उम्मती, परवरदिगार मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्शिश अता फरमा। बरेली के ताजदार ने उस पहले सजदे पे भी सलाम लिखा है, पहले सजदे पे रोजे अजल से दुरूद, यादगारी ये उम्मत पे, यादगारी ये उम्मत पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, जश्न आमद मुस्तफ़ा, जश्न आमद मुस्तफ़ा। कुछ देर आपने सर सजदे में रखा, फिर सजदे से सर उठाया, निगाहें आसमान की तरफ बुलंद की, शहादत की उंगली उठाई। ये रवायत सीरत हलबिया में भी है, अल मवाहिबुल दुनिया में भी है कि निगाहें आसमान की तरफ उठाई और शहादत की उंगली बुलंद की। वहदहू ला शरीक लहू, ए दुनिया इंसानियत के झूठे खुदाओ, आज खबरदार हो जाओ, सच्चे खुदा का सच्चा रसूल आ गया है। अंगुश्ते शहादत मक्के में उठाई है, ईरान के महल के 14 किंगरे टूट के गिर पड़े हैं, दरियाए सावा खुश्क हो गया है, आतशकदा ईरान बुझ गया है, बैतुल्ला के अंदर पड़े हुए बुत औंधे हो गए हैं, गिर पड़े हैं जमीन पे। उनकी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, और उनकी हैबत थी कि हर बुत थर थरा के गिर गया। बाद लोग कहते हैं हम इस रवायत को नहीं मानते कि एक दिन की उम्र में सजदा किया और अंगुश्ते शहादत बुलंद करके तौहीद बयान की। हालांकि ये रवायत कसरत तुरुक से मुख्तलिफ असनाद से आई है, और कसरत असनाद ने इसके ज़ोफ़ को दूर कर दिया। लेकिन वो लोग कहते हैं हम इसलिए नहीं मानते कि एक दिन की उम्र में बच्चा ताकत नहीं रखता, शऊर नहीं रखता कि सजदा क्या है। एक दिन की उम्र में बच्चा इस तरह नहीं कर सकता, एक दिन की उम्र का बच्चा इस तरह नहीं कर सकता। महफिल मिलाद में बैठने वालों, मैं किसी आम बच्चे की पैदाइश बयान कर रहा हूँ या मीलादुन नबी बयान कर रहा हूँ? मैंने कब कहा है कि आम बच्चा पैदा हुआ तो उसने सर सजदे में रखा? मैं तो कह रहा हूँ दुआए इब्राहीमी का ज़हूर हुआ है, बशारत ईसा का ज़हूर हुआ है, हुज्जते इलाहिया की आमद हुई है, बुरहाने उलूहियत तशरीफ लाए हैं, रहमतुल लिल आलमीन का मीलाद बयान हो रहा है, खातमुन नबीयीन का जिक्र हो रहा है, सिराजम मुनीरा की आमद बयान हो रही है। तेरे ज़हन में आम बच्चा कैसे आ गया? ये आम बच्चे का मीलाद पैदाइश नहीं बयान हो रही। आज यहां महफल हो रही है तो ताजदार खत्मे नबूवत का मीलाद बयान हो रहा है। नबी दुनिया में आके नबी नहीं बनता, नबूवत वह भी मकाम है, कसबी मकाम नहीं है। नबी दुनिया में आने से पहले भी नबी है, तो वो शानों के साथ दुनिया में तशरीफ लाए हैं। आज किसी आम बच्चे की पैदाइश यहाँ बयान हो रही है। सबसे औला व आला हमारा नबी। जो लफ्ज़ नबी के बारे में ये भी नहीं ना बता सकते कि नबी सीगा कौन सा है, वो भी कहते हैं एक दिन की उम्र में बच्चा सजदा नहीं कर सकता। भाई ये नबी आए हैं, ये मीलादुन नबी बयान हो रहा है। बाद लोग खूबसूरत लफ्ज़ों में लपेट के एतराज़ करते हैं, कहते हैं फितरत के ख़िलाफ़ है, फितरत ये नहीं है। तो याद रखें जिसने फितरत बनाई है ना, वो फातिर इस महबूब पे दरूद भेजता है। ये फातिर के महबूब हैं जो तशरीफ लाए हैं। कभी फितरत को तराजू बनाकर, कभी फितरत की तरखड़ी पे रसूलुल्लाह का मकाम न तोलना। फितरत तो हजूर के हाथों में मुसख्खर है, ये जैसे चाहे फितरत से काम ले सकते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, हजूर ओहद पहाड़ पे तशरीफ ले गए,
खुलफाए सलासा साथ हैं, पहाड़ खुशी से झूमने लगा। आपने फरमाया ओहद ठहर जा। ओहद ठहर गया या नहीं? उसबुत ओहद, ओहद ठहर जा। ओहद ठहर गया। पता चलता है फितरत हजूर के हाथों में मुसख्खर है। ये जैसे चाहे फितरत को पलट सकती है। वो पत्थरां नूं कलमे पढ़ा जानदा है, वो गुंगियां नूं गल्लां करा जानदा है, वो सुखियां खजूरां उगा जानदा है। मेरे आका दा रुतबा खुदा जानदा है। आका हमारे, पानी नहीं मिल रहा। सहाबा ने अर्ज किया, मेरे आका करीम ने मशकीज़े में थोड़ा सा पानी है, उसमें हाथ मुबारक रखा, 5 उंगलियों से पानी की नहरें जारी हो गई। 1500 सहाबा ने पानी पी लिया, पानी नहीं ख़त्म हो रहा। आका हमारे, पत्थर पानी पे तैरे, ये फितरत है या खिलाफ फितरत? अलीपुर चट्टे में पत्थर तैरते हैं पानी पे, दरख्त दौड़ते हैं ज़मीन पे, पर मेरे आका हुक्म दें तो पत्थर पानी पे तैर रहे हैं, दरख्त ज़मीन पे दौड़ रहे हैं। फितरत मुसख्खर है हजूर के हाथों में। तीसरा जवाब दे रहा हूँ, अगर कोई कहे भी एक दिन की उम्र में कलाम कैसे कर लिया, बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ में ऐसी हदीसें मौजूद हैं। बनी इसराइल में ऐसे वाक़यात हजूर के मीलाद से पहले पेश आए हैं कि एक दिन की उम्र में बच्चे कलाम करते रहे हैं। अगर आप गूगल पे लिखें ना हदीस जुरैज, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। जुरैज बनी इसराइल का एक वली था, उस पर एक तवाइफा ने तोहमत लगाई, नाजायज़ बच्चा उठा के ले आई। जुरैज ने कहा किसका बच्चा है? उसने कहा तेरा बच्चा है। जुरैज ने कहा औरत के दिल में तो अल्लाह का डर नहीं रह गया, चलो बच्चे से ही पूछ लेते हैं, बता तेरा बाप कौन है। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। तो शीर खार बच्चा, एक दिन की उम्र के बच्चे ने कलाम किया है। जब बुखारी शरीफ में मुस्लिम शरीफ में ऐसी हदीसें मौजूद हैं, हजूर के मिलाद से पहले 16 ऐसे बच्चों का जिक्र हदीस की किताबों में है जो शीर खारगी की उम्र में बोलते रहे हैं। 16 बच्चे। तो अगर पहले ऐसे वाक़यात होते रहे हैं, इमामुल अंबिया नहीं एक दिन की उम्र में कलाम फरमा सकते। इसीलिए तो हम झंडियाँ लगाते हैं, लाइटिंग करते हैं, दुनिया को बताएं कि 12 रबीउल अव्वल की सुबह कोई आम बच्चा नहीं आया, मकसूद कायनात तशरीफ़ लाए हैं, इमामुल अंबिया तशरीफ़ लाए। 3 जवाब मैंने दिए, याद रहें ना रहें, पर अब जो बात कर रहा हूँ वो इतनी आसान है कि इसके बाद किसी और दलील की ज़रूरत ही नहीं है। लाहौर हिज़्बुल अनाफ में हज़रत अबुल बरक़ात सैयद अहमद कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक शख्स आया। उसने कहा मैं नहीं मानता कि हुजूर इल्म गैब रखते हैं, कोई दलील दें। हज़रत अबुल बरक़ात शागिर्द थे आला हज़रत के, इल्म का समंदर थे। उन्होंने चंद दलाइल दिए और चंद दलाइल देने के बाद उन्होंने फरमाया ये दलीलें गैरों के लिए हैं, अपनों के लिए तो इतना ही काफ़ी है कि अल्लाह ने फरमा दिया वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, और फिर फरमाया हम हजूर के अपने हैं, हम हजूर के अपनों का रवैया अपनों जैसा होता है। मैं अपनी तमाम तर कोशिश के बावजूद इस जुमले के अंदर जो लज्जत है ना, उसे नहीं कमा हक़्क़ुहू बयान कर सकता कि हज़रत अबुल बरक़ात ने फरमाया हम हजूर के, हम हजूर के दलीलें गैरों के लिए, जो नहीं ना मानते उन्हें दलीलों से मनवाया जाता है। दलाइल देना, किसी चीज़ को साबित करना, किसी को रद्द करना, ये मनसब है उलमा का, ये ड्यूटी है उलमा की कि दलाइल से किसी चीज़ को साबित करना, किसी को रद्द करना, बहस करना। उलमा को ये काम मुबारक हो कि उनका मनसब है। हम हैं अवाम, अवाम बहस में ना पड़े, अवाम अपने दिल पे ये बात नक्श कर लें, अल्लाह ने हजूर जैसा कोई दूसरा बनाया ही नहीं है। हजूर शाहकारे रबूबियत है। जब भी रसूलुल्लाह की शानों का बयान हो, आप बहस में ना पड़े। आपके हजूर बहस की जगह नहीं, हजूर तो प्यार की जगह है, हजूर तो मोहब्बत की जगह है। हमने हजूर से प्यार करना है, मोहब्बत करनी है, ज़ाते रसूल पे बहस नहीं करनी। जहां तक शानों का ताल्लुक है, अल्लाह ने हजूर जैसा कोई दूसरा बनाया ही नहीं है। लम याति नज़ीरो कफ़ी नज़ारिन, मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना।
मिसले तो न शुद पैदा जाना, कोई मिसल नहीं ढोलन दी, चुप कर मेहरे अली इथे, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा ना रखा। ये इसलिए आपसे पढ़ा रहा हूँ कि सोशल मीडिया ना तो गैर भी सामने आ जाते हैं, फिर आप सुन भी लेते हैं, तो गैरों से हमारा कोई काम नहीं। ईमान बचाए। हर आदमी के पास सलाहियत नहीं होती कि वो फ़र्क कर सके, इसलिए ये बात तय कर लें, अपने दिल में नक्श कर लें, अल्लाह ने हजूर जैसा कोई दूसरा बनाया ही नहीं। जहाँ हजूर की मोहब्बत मिले, प्यार मिले, वहाँ बैठें। जहाँ अदना बेदबी नज़र आए वो आपके ईमान का दुश्मन है। हम हजूर के अपने हैं और अपनों का रवैया अपनों जैसा होता है। इस पर भी एक हदीस आपको सुना रहा हूँ कि अपनों का रवैया कैसा होता है। एक अराबी से मेरे आका करीम ने घोड़े का सौदा किया। उस अराबी ने घोड़ा आगे कहीं बेच दिया। आपने फरमाया सौदा तूने मेरे साथ किया था। वो मुकर गया। उसने कहा मैंने सौदा किया ही नहीं, कोई गवाह है तो लाएं। सबसे पहले हज़रत खुज़ैमा मैदान में कूदे। उन्हें आगे बढ़ के कहा मैं गवाही देता हूँ तूने सौदा किया। मेरे आका करीम ने फरमाया खुज़ैमा लेमा तशहदो, क्यों गवाही दे रहे हो, तुम वहाँ मौजूद नहीं थे। खुज़ैमा अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह आपने फरमाया खुदा है, हमने देखे बगैर खुदा मान लिया, घोड़े का सौदा नहीं मान सकते। या रसूलल्लाह आप आसमानों की खबरें देते हैं, हम देखे बगैर आसमानों की खबरें मान लेते हैं, ज़मीन की खबर नहीं मान सकते। ख्वाजा गुलाम फरीद ने तर्जमा किया हज़रत खुज़ैमा के ईमान का, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान, मेरा जिस्म भी तू, मेरी रूह भी तू, मेरा कल्ब भी तू, जिंद जान भी तू, मेरा किबला काबा मस्जिद ते हरम, मेरा मसहफ ते कुरान भी तू, मेरा धर्म भी तू, मेरा भरम भी तू, मेरी शर्म भी तू, मेरी आन भी तू, मेरा हज नमाजा फर्ज फरीजे सोम सलात आजान भी तू, मेरा जिक्र भी तू, मेरा फिक्र भी तू, मेरा ज़ौक़ भी तू, विजदान भी तू, कुल नबियां दा सुल्तान भी तू, दा मेहमान भी तो, ये यार फरीद कबूल करे सरवर भी तो, सुल्तान भी तो, मैं मुकदी गल मुका देवा, मेरा दीन भी तो, ईमान भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह हम ईमान वाले हैं। बाज़ लोग आजकल सोशल मीडिया पे ईमान को नज़रिया बना के पेश कर। नज़रिया और चीज़ है, ईमान और चीज़ है। नज़रिया अपनी अकल से घड़ लिया जाता है, नज़रिया तजर्बे से बना लिया जाता है। अकीदा वो है जो अल्लाह ने कुरान में बयान फरमा दिया है, अकीदा वो है जो रसूलुल्लाह ने अता फरमाया है। तो बाज़ लोग फ़लसफ़े के रंग में ईमान को बयान कर देते हैं, वो ईमान के दुश्मन है। ईमान क्या है कि बस उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। सीरत हलबिया में है, अरब में रवाज था जो बच्चा रात के किसी हिस्से में पैदा होता, रात के अंधेरे में उसका चेहरा नहीं थे दिखाते जब तक सूरज नहीं था तुलू होता। हमारे आका करीम का मीलाद हुआ है जिस वक़्त आजकल फजर की अजान होती है, तुलुए सुबह सादिक, तो तुलुए सुबह सादिक के फ़ौरन बाद तो सूरज नहीं निकलता, कुछ देर के बाद निकलता है। अरब में रवाज था जो बच्चा रात के किसी हिस्से में पैदा होता, रात के अंधेरे में उसका चेहरा नहीं थे दिखाते, हंडिया की शक्ल का एक बर्तन उन्होंने बनाया हुआ था, उसमें सुराख थे, वो बर्तन दाई के घर था, वो बर्तन ला के बच्चे को ढक देते, दाई वहाँ पहरा देती, जब सुबह सूरज तुलू होता बर्तन हटा के दाई चेहरा दिखाती थी। शिफा ने कहा वो बर्तन लाओ, मौलूद मसूद का बदन ढक दें, बर्तन लाया गया। हवाला दोबारा दे रहा हूँ, अल्लामा अली बिन बुरहानुद्दीन हलबी ने सीरत हलबिया में ये रवायत नकल की है। ये अरब के आलिम हैं जिनकी रवायत मैं आपको सुना रहा हूँ। शिफा बर्तन लेके जा रही हैं, अभी हजूर के जिस्म पाक के करीब नहीं पहुँची, बर्तन हाथों में ही टूट गया है, वो आपके जिस्म अक़दस तक पहुँच ही नहीं सका।
जब बर्तन टूट गया तो शिफा ने कहा बीबी आमना मुबारक हो, दुनिया को जहालत से निकालने वाला तुम्हारे घर आ गया है। 40 सालों के बाद जब मेरे आका करीम ने ऐलान नबूवत फरमाया, उस वक़्त शिफा ज़िंदा थी। जिन्होंने मिलाद के दिन खिदमत की है ना, ये शिफा ऐलान नबूवत के वक़्त मौजूद थी। मेरे आका करीम ने ऐलान नबूवत किया, शिफा कलमा पढ़ के सहाबिया बन गई। अबू जाल आया, वो मुसलमानों की तादाद घटाना चाहता था। उसने कहा शिफा क्यों कलमा पढ़े, कौन सी निशानी देखी है? हजरत शिफा को जलाल आ गया। उन्होंने फरमाया, ओ अमर बिन हशाम, मुझसे पूछते हो क्यों कलमा पढ़ा है? मैंने तो इनकी विलादत के दिन कह दिया था ये अल्लाह का नबी पैदा हुआ। जो निशानियां मैंने इनके मिलाद पर देखी हैं, मैं तो इंतजार कर रही थी ये कब ऐलान नबूवत फरमाएंगे, ये मेरी जिंदगी में ऐलान नबूवत करें ताकि मैं इनका कलमा पढ़ के दुनिया से जाऊं। शिफा ने क्या कहा? दुनिया को जहालत से निकालने वाला आ गया है। दुनिया को खुतबाए हिज्जतुल विदा में मेरे आका करीम ने फरमाया, कुल्लो अमरिल जाहिलियत तहता कदमी। आज मैंने तुम्हें जहालत से, जाहिलियत से निकाल लिया है। जो मुआशरा हजूर ने कायम फरमाया उसमें जहालत नहीं थी, जाहिलियत। बीबी शिफा तेरी बसीरत को सलाम। जो बात बीबी शिफा ने मिलाद के दिन की है, वो बात मेरे आका करीम ने ऐलान फरमाया है खुतबा हिज्जतुल विदा में, कुल्लो अमरिल जाहिलियत तहता कदमी। फरमाया जाहिलियत के तमाम रस्म व रवाज मैंने अपने पाँव तले रोन दिए हैं। आपने जो मुआशरा कायम फरमाया उसमें जहालत नहीं थी, जाहिलियत नहीं थी। खुलफाए राशिदीन ने उस मुआशरे को फैलाया। 1400 साल जलीलुल कदर हस्तियाँ औलियाए कामिलीन ने पूरी दुनिया में हजूर का दीन फैलाया। पर जिस दौर में आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस दौर में आलम कुफर ने पूरा जोर लगा दिया है पिछली 1400 साल मेहनत को ज़ाया करने के लिए, और उन्होंने जाहिलियत को ज़िंदा कर दिया है। आज हमें कहते हैं दुनिया बड़ी अप टू डेट हो गई है, दुनिया बड़ी तरक्की कर गई है। तो मैं उनसे पूछता हूँ, दुनिया में कौन सी चीज़ नई है जो आप कहते हैं दुनिया बड़ी तरक्की कर गई है? पूरी दुनिया में इस वक्त बैंकों का निज़ाम सूद पे चल रहा है। सूद दौरे जाहिलियत की यादगार है। सूद किसकी यादगार है? दौरे शराब जाहिलियत, जुआ जाहिलियत, बेहयाई जाहिलियत और डाका जनी। पहले चंद लोग मिलके कोई काफिला लूट लेते थे, अब अमीर मुल्क गरीब मुल्कों को लूटते हैं। सुल्तान टीपू शहीद का कोहे नूर हीरा आजकल बरतानिया के ख़जाने में है। सुल्तान टीपू शहीद की तलवार बरतानिया के पास, शहादत के वक्त उसने जो अंगूठी पहनी हुई थी वो बरतानिया के पास। यहाँ बर्रे सगीर में जो बादशाह थे उन्हें जब लूटा गया तो उनका ख़जाना आजकल कहाँ है? बरतानिया में। आजकल अमीर मुल्क गरीब मुल्कों को लूटते हैं और गरीब मुल्क बोल भी नहीं सकते भी क्यों लूट रहे हो। उनकी इतनी हैसियत ही नहीं कि डाकुओं के आगे बोल भी सके। 5 चीज़ें जो आजकल तहजीब बनी हुई हैं, सूद जुआ शराब बेहयाई और डाका ज़नी। ये सारी चीज़ें जाहिलियत की यादगारें हैं, इनमें कोई नई चीज़ नहीं है। ये तो जहालत की यादगारें हैं। हाँ, एक चीज़ नई है, वो पहले नहीं थी, वो है साइंसी तरक्की। बिजली ईजाद हुई, पंखे बन गए, हवाई जहाज़ बन गए, टेलीविज़न आ गया, टेलीफोन आ गया। ये जो साइंसी तरक्की है ये नई चीज़ है। अब हमारे साथ फरेब क्या हो रहा है? आलम कुफर ने साइंसी तरक्की को बनाया है आड़। साइंसी तरक्की की आड़ में उन्होंने जाहिलियत को ज़िंदा कर दिया है। ज़ेन हमारे मुतासर हुए साइंसी तरक्की से, हमें साइंसी तरक्की दिखा के उन्होंने जाहिलियत को ज़िंदा कर दिया है। मिलाद मनाने वालों का ये फ़र्ज़ है वो दुनिया को बताएं जाहिलियत क्या है और दीन क्या है। अगर आप मिलाद में झंडियाँ लगाएं, चरागा करें, लेकिन मकसद मिलाद को पेश नज़र ना रखें तो खुशी अधूरी है, पूरी नहीं है।
मिलाद की महफिल में हम शुक्राना भी करते हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र है अपना महबूब अता किया। खुशियाँ भी मनाते हैं कि हम खुश नसीब हैं, अल्लाह ने हजूर अता फरमाए। और साथ तजदीद अहद भी करते हैं, अपने मुआशरे में जाहिलियत नहीं फैलने देंगे। ये मोबाइल क्या कर रहा है? जाहिलियत फैला रहा है। अगर कोई तरबियत याफ्ता हो और पुख्ता किरदार का बंदा हो, वो मोबाइल से फ़ायदा हासिल कर सकता है, वरना कच्चे ज़हन के लोग और गैर तरबियत याफ्ता अफराद अगर मोबाइल इस्तेमाल करें तो वो ख़ुदकुशी कर रहे हैं। ये 2023 में वाक़या हुआ है, फरवरी 2023 पेशावर में। बेटा पबजी गेम खेल रहा है, बाप ने मना किया, बेटे ने बाप को गोली मार दी। माँ आगे बढ़ी है, उसने माँ को भी गोली मार दी। मैंने उस पठान का इंटरव्यू सुना, 13-14 साल का नौजवान है, टेलीविज़न पे उसका इंटरव्यू आया था। इस साल का ये वाक़या। क्या ख्याल है, बेटा माँ बाप को कत्ल करे, दुनिया ने तरक्की कर ली है या वापस जाहिलियत के दौर में आ गए हैं? जाहिलियत का दौर लौट आया। मिलाद मनाने का मकसद दुनिया को जाहिलियत से निकालना है। वो माँ जो बेटे के हाथों कत्ल हुई, जब वो अपने बेटे को दूध पिला रही थी छोटी उम्र में, उसको पता नहीं था मैं अपने दुश्मन को ही दूध पिला रही हूँ। उस माँ को नहीं पता था मैं अपने कातिल को ही पाल रही हूँ। मैं आपके सामने भी हाथ जोड़ के अर्ज़ करूँगा, अपने बच्चों का ख्याल करें, अपने बच्चों को वक़्त दें, नमाजी बनाएं, उन्हें दुरूद शरीफ पढ़ाएं, उन्हें इन महफ़िलों में लेके आएं। वरना आपको नहीं पता कि आप इंसान के बच्चे को अपने घर में पाल रहे हैं या सांप बिच्छू पाल रहे हैं। मोबाइल ने आपके बच्चे आपसे छीन लिए हैं, उनके जिस्म आपके पास है, ज़हन अगवा हो चुके हैं। जाहिलियत लौट आई है। साइंसी तरक्की की आड़ में जाहिलियत जिंदा हो गई। इस वक्त जो बेहयाई का तूफान आया हुआ है, बयान इस पाकीज़ा महफिल में उसकी तरफ इशारा भी नहीं हो सकता कि जो कुछ आजकल बेहयाई का तूफान मुख्तलिफ इदारों में आया हुआ है, जाहिलियत को ज़िंदा किया गया है। मैं यूरोप के एक मुल्क में गया, महफिल मिलादी थी, नाम दानिस्ता नहीं ले रहा। वहाँ एक अंग्रेज़ आलिम आया, अंग्रेज़ था लेकिन उसने इस्लाम कबूल करके दरस निज़ामी किया था, मुबल्लिग था, आलिम था। उसने कहा पाकिस्तान से जब नौजवान आते हैं ना यूरोप, तो दीन पे अमल करते हुए हिचकिचाते हैं, शर्माते हैं, एहसास कमतरी में मुब्तला होते हैं, कहते हैं दुनिया बड़ी तरक्की कर गई। वो इस दुनिया से मरगूब होते हैं। उस अंग्रेज़ आलिम ने कहा दीन पे अमल करते हुए कभी एहसास कमतरी में मुब्तला ना होना, रसूलुल्लाह की सुन्नतों पे फ़ख्र से अमल करो। सच है तो तुम्हारे पास है, हक है तो तुम्हारे पास है। तुम उन झूठों के प्रोपेगंडे से मुतासर हो कि सच पर अमल नहीं कर रहे, हक को नहीं अपना रहे। उस अंग्रेज़ आलिम ने कहा, उसने कहा फ़ख्र से दीन पे अमल करो, सच है तो तुम्हारे पास। मैं आपकी खिदमत में भी अर्ज़ करूँगा, आप दीन पे अमल करें तो फ़ख्र से अमल करें। अल्लाह ने अपने महबूब का उम्मती बनाया है। इंसानियत है तो इस्लाम में है, पाकीज़गी है तो इस्लाम में है, दिलों का सुकून है तो दीन पर अमल करने में है। अल्लाह ताला इस दौर के फितनों से हमें महफूज रखे। हमारे मुल्क के एक गवर्नर गुज़रे हैं, सरदार अब्दुर्रब निश्तर। वो एक फ़कीर के पास गए और फ़कीर से कहने लगे बाबा जी दुआ करें मैं गवर्नर बन जाऊं। फ़कीर से मोहब्बत थी उनकी, अक्सर जाते थे उस दरवेश के पास। फ़कीर ने दुआ की, कुछ अरसे बाद सरदार साहब गवर्नर बन गए। गवर्नर बन के आए उस फ़कीर के पास और कहने लगे बाबा जी दुआ करें अल्लाह मुझे सुकून अता फरमाए। तो दरवेश ने कहका मारा और कहका मार के कहा वो जिस दिन गवर्नरी की दुआ करवा रहे थे उस दिन कहते ना दुआ करो मुझे सुकून मिल जाए, उस दिन तो कहते थे दुआ करो मैं गवर्नर बन जाऊं। सरदार अब्दुर्रब निश्तर ने कहा बाबा जी मुझे मुगालता लग गया, मैं समझता था गवर्नरी मिल गई सुकून मिल जाएगा, गवर्नरी मिल गई है सुकून नहीं मिला, मुझे मुगालता लग गया। दरवेश ने दोबारा कहका मारा, उसने कहा तुम्हें ही नहीं मुगालता लगा दुनिया को मुगालता लगा हुआ है।
जिसे लोग चीज़ों में ढूंढ रहे हैं उसे अल्लाह ने अमलों में रखा है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। उस दरवेश ने कहा लोग चीज़ों में ढूंढ रहे हैं, अल्लाह ने अमलों में रखा है। लोग चीज़ों में सुकून ढूंढ रहे हैं, अल्लाह ने नेक आमाल में सुकून रखा है। मेरी सारी गुफ्तगू का खुलासा और पैगाम यही है, अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, शरीयत मोहम्मदिया अपनाने की तौफीक अता फरमाए। लोए लोए पर ले कुड़िए जे तुद पांडा परना, शाम पई बिन शाम मोहम्मद कर जांदी ने डरना। और फिर बुल्ले शाह कसूरी लिखते हैं, ए दुनिया तिलकन वेड़ाए थम थम के टुरो अंधेरा है। बारिश हुई है, कीचड़ है, पैर फिसल सकता है। ए दुनिया तिलकन वेड़ाए थम थम के टुरो अंधेरा है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।